बुलेट ट्रेन आप लाएं अच्छी बात, आप हाई स्पीड ट्रेन चलाएं अच्छी बात, आप सारी ट्रेन एसी चलाएं ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जो हमारे देश की आम जनता है जिसके लिए ये भारतीय रेल बनी हुई है, लोग कहते हैं कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या जो किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन का प्रयोग नहीं कर सकते, रेल उन गरीबों के लिए है, सामान्य नागरिकों के लिए है जी। तो हमें उनके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता, उस दिशा में हम समझते हैं कि काम थोड़ा कम हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों में डब्बे लग रहे हैं, पूरी गाड़ी एसी हो जाती है या स्लीपर हो जाते हैं, लेकिन जो जनरल डिब्बे हैं उनके अंदर कमी आ रही है और हर आदमी जो है वो जनरल डिब्बे में, जो गरीब आदमी है वो चलने की कोशिश करता है। जनरल डिब्बे वाली गाड़ियाँ ज़्यादा चलावें, जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें जनरल डिब्बे ज़्यादा लगावें, उनके बारे में सोचें जो गरीब लोग हैं जी। नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह, हमारे साथ हैं रेलवे की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी। आज हम जानना चाहेंगे और पिछले 9 सालों में रेलवे किस दिशा में जा रही है, इसको लेकर के एक आम आदमी क्या सोचता है और रेलवे के कर्मचारियों का उनका विचार है। देखिए, बदलाव तो एक प्रक्रिया है। बदलाव 9 साल से पहले भी हुए थे, जब एलेस्टाम कोचेज आए थे, LHV कोचेज आए थे। बदलाव उस समय भी हुए थे जब ABB इंजन आए। उसके बाद में भारतवर्ष के जो हमारे उत्पादन इकाइयाँ हैं उन्होंने कम पैसे में 3 फेज हार्स पावर के इंजन जो है वो चीतल इंजन में बनाने का काम किया। जो LHV कोचेज जो है वो एलेस्टाम से खरीदे गए थे, उनसे बढ़िया कोचेज जो है वो हमारा लाइब्रेरी बना रहा है। हमारे सिग्नलिंग की व्यवस्था में बदलाव हुआ है, ट्रैक ज्योमेट्री में बदलाव हुआ है जी। हमारे ट्रैक मेंटेनेंस में बदलाव हुआ है। तो इंजन, कोचेज, पटरी, सिग्नलिंग, ये सारी चीज़ें जो एक तरीके से एक बदलाव की प्रक्रिया के दौर से ही गुजरी हैं जी। कोई ये कहे कि ये सिर्फ 9 साल में हुआ, ऐसा नहीं है, 150 साल से ज़्यादा की हो गई है। तो ये स्टीम की इंजन के बाद में डीजल इंजन के बाद में इलेक्ट्रिकल इंजन और फिर सिग्नलिंग की बिल्कुल अलग व्यवस्था, ट्रैक जो है वो उसको मॉडर्नाइजेशन, हमारी ट्रैक मशीन से मेंटेनेंस, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन एक बात ज़रूर है, रेलों पर जो मेंटेनेंस के लिए या नए प्रोजेक्ट्स के लिए धन का आवंटन तो काफ़ी हुआ है। उदाहरण के लिए इसी साल में करीब 2,55,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किया गया रेलों के लिए। और अभी कल प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट कमेटी में मंजूरी दी है कि हम 13-14 हज़ार करोड़ रुपए और दे करके कुछ कनेक्टिविटी को और बढ़ाने का काम करें जी। तो ये तो मानना पड़ेगा कि इस सरकार ने रेलों को आधुनिकीकरण करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए धन के प्रचुर मात्रा में वो देने का काम किया है। दूसरा काम एक ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इस सरकार ने सारी पावर्स पहले एक ज़माने में जो है वो रेलवे बोर्ड के हाथ में होती थी, हर फाइल को लेकर के रेलवे बोर्ड आना पड़ता था। अभी इस सरकार ने अपने जो है वो जो दायित्व हैं उनको डिसेंट्रलाइज किया है और तमाम पावर्स जो हैं वो जो एग्जीक्यूशन करता है वो DRM है, तो उसको दे दी गई है। तमाम टेंडर्स की प्रक्रिया, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने की प्रक्रिया वो DRM के हवाले हो गई। अभी एक गति शक्ति योजना चलाई गई है, उसका पर्पज ही यही है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो समय से पहले पूरे हो जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें होने लगी तो निश्चित तौर पर एक बदलाव जैसा है वो अलग से दिखाई पड़ने लगेगा जी। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि देखिए, बुलेट ट्रेन आप लाएं अच्छी बात है, आप हाई स्पीड ट्रेन चलाएं अच्छी बात है, आप सारी ट्रेन AC चलाएं ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जो हमारे देश की आम जनता है जिसके लिए ये भारतीय रेल बनी हुई है, लोग कहते हैं कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या जो किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन का प्रयोग नहीं कर सकते, रेल उन गरीबों के लिए है, सामान्य नागरिकों के लिए है जी।
तो हमें उनके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। जी जी। उस दिशा में हम समझते हैं कि काम थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए कि आप देख रहे होंगे कि जो गाड़ियों में डब्बे लग रहे हैं, पूरी गाड़ी एसी हो जाती है या स्लीपर हो जाते हैं, लेकिन जो जनरल डिब्बे हैं उनके अंदर कमी आ रही है। जी जी। और हर आदमी जो है वो जनरल डिब्बे में, जो गरीब आदमी है वो चलने की कोशिश करता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जनरल डिब्बे वाली गाड़ियाँ ज़्यादा चलावें, जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें जनरल डिब्बे ज़्यादा लगावें। जी। आप उनके बारे में सोचें जो गरीब लोग हैं। जी जी। आप हमेशा जो है वो खाली पिज्ज़ा हर स्टेशन के ऊपर एक बनाएंगे, आप पिज्ज़ा बूथ बनाएंगे, केप कॉफ़ी डे बनाएंगे, तो वो हमारे देश की जो लोग हैं उनको सूट नहीं करता है। हमारे देश में गरीब लोग हैं, घर से रोटी ले करके चलते हैं, अंगूछे में बांध लेते हैं, नमक और वो क्या कहते हैं पुदीने वाली चटनी रख लेते हैं। आजकल तो टमाटर भी मुश्किल हो गया है और जो है वो प्याज भी महंगाई है, तो उसी को ले करके वो उसको इस्तेमाल करते हैं और प्लेटफार्म का पानी पी करके चले जाते हैं। आपने गरीब रथ की बात की, गरीबों की बात की, तो मुझे गरीब रथ की याद आ गई। जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक ट्रेन चलाई थी गरीबों के लिए, उसका नाम गरीब रथ रखा था। अभी गरीब रथ की क्या स्थिति है? देखिए, गरीब रथ भी जो है वो फुल्ली एसी ट्रेन है और ये ज़रूर है कि उसमें थोड़ा एसी से भी एसी 3 टायर से भी ज़्यादा कम चार्ज लिया जाता है। उसके डिब्बों में ज़्यादा सीटों की व्यवस्था की गई थी, हालांकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन यह है कि लालू का एक कॉन्सेप्ट था, तो लालू जी ने जो है वो गरीब रथ चला दिया कि भाई अमीरी आदमी क्यों चले, हमारा गरीब आदमी भी अगर एसी में ठंडी गाड़ी का आनंद ले सकता है तो हम उसको लेकर के हमें चलने का राइट है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा करने का काम किया। वो गाड़ियाँ जहाँ चल रही हैं सक्सेसफुली चल रही हैं। इस सरकार ने भी कुछ नए किस्म के कोचेज बनाने की कोशिश की है, अभी वो उस स्टेज पर तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन उसको अगर आगे चलाएं तो अच्छा रहेगा जी। एक प्रयास इनका ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा पटरियाँ बिछाएं। जहाँ सिंगल लाइन है वहाँ डबल लाइन करें जी। यहाँ डबल लाइन है, कैपेसिटी है तो 3rd लाइन होनी चाहिए। और जब ये सिंगल लाइन और 2 लाइन और 3 लाइन होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आदमी है वहाँ पर ज़्यादा ट्रेन चलेंगी। जब ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी तो हर आदमी देश का ये चाहता है कि हम एक टिकट खरीदें और हम गाड़ी में पहुँचें तो हमको जगह मिल जाए और हम अपने गंतव्य पर पहुँच जाए। जी जी। तो उनके लिए ये सुविधा हो जाएगी। जी जी। हमें उस आम आदमी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, बजाय इसके कि जो हवाई जहाज़ से चल सकते हैं, जो अपनी गाड़ी से चल सकते हैं, तो भारतीय रेल जो है वो गरीबों की है। जी जी। तो उनके लिए अगर इस तरीके की व्यवस्था हो तो और अच्छा रहेगा। मुझे आशा है कि सरकार उस दिशा में भी सोचे। जी जी। मिश्रा जी, आप लगातार आम आदमी और गरीबों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आम आदमी की बात होती तो उसको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो सस्ता किराया और दूसरा कम दरों पर अच्छा शुद्ध खाना। तो क्या अभी जो खाने की स्थिति है रेलवे में उससे आप संतुष्ट हैं? संजय जी, ये जो आजकल खाने की व्यवस्था है उससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम लोगों का मतलब वो हमारा जो आम आदमी है जो उस गाड़ी में यात्रा करता है बिल्कुल जो है वो संतुष्ट नहीं है जी। कारण यह है कि हमारे खाने के बारे में जो नीतियां हैं वो बड़े लोगों के बारे में है, जो वो चाहते हैं वो खाना परोसना चाहते हैं। आज जो है वो एक अलग से पेंट्री लगा करके खाना देने की व्यवस्था कर रहे हैं। मधु दंडते ने अपने ज़माने में जनता भोजन की शुरुआत की थी। उन्होंने 5 पूरी, 1 अचार, 1 लड्डू और सब्जी, ये उसके अंदर आता था। 5 रुपए में वो आता था। ममता जी ने उसको और आगे बढ़ाया, पैसे थोड़े बढ़ा दिए लेकिन उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया और वो किया। हमारा आम आदमी की ख्वाहिश इतनी है। तो ये जो प्लाजा बनाए जा रहे हैं इनके बजाय हम जो है वो आप बनाइए उनके लिए जिनको ज़रूरत है, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए आपको पूरी के पैकेट का इंतजाम जरूर करना पड़ेगा और सस्ते दाम पर करना पड़ेगा। अभी जो 20 रुपए में जनरल कोचेस के सामने
जो फिर से पूरी सब्जी को इंट्रोड्यूस करने की बात आई है सामने, वो क्या प्रयोग सफल रहेगा आप? नहीं, देखिए, बाकी आदमी को भूख लगेगी तो खाना तो खाएगा, लेकिन वो महंगा है। मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो वो 20 रुपए में बेच रहे हैं, ये 10 रुपए में उपलब्ध हो सकता है, लोग खा सकते हैं। अच्छा। हम लोग तमाम प्रोग्राम करते हैं अपने जी। और लाखों लोगों की भीड़ भी जुटती है जी। हम उनको इसी तरीके से 10 रुपए में ही खिला देते हैं। हम लंगर लगा करके लोगों को खिला देते हैं। तो हम वो व्यवस्था क्यों नहीं करते जो कि देश के लोगों को कम पैसे में उपलब्ध हो जाए, वो चाहे किराया हो चाहे खाना हो। हम सुविधाओं को अगर कम पैसे में लोगों को देंगे तो एक तरीके से उनको हम इकोनॉमिकली सपोर्ट करने का काम करेंगे। जी मिश्रा जी, जब ये 20 रुपए की पूरी सब्जी फिर से इंट्रोड्यूस करने की चर्चा चल रही थी मंत्रालय में, तो अफसरों के बीच में उस समय मौजूद था और वहाँ पर एक इशू उठा कि इसको हम गरम गरम कैसे उपलब्ध कराएं। क्या ऐसा हो सकता है? संभव है, बिल्कुल संभव है। इसलिए कि अभी जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर हम लोग जो है वो हीटर लगा करके और खाने को गर्म रखने का काम करते हैं। हमारी जो ट्राली हैं जो प्लेटफॉर्म पे पूड़ी बेचने का काम करते हैं, उनको भी, उनमें भी हम लोग हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है आराम से, उनमें भी कॉइल्स लगाए जा सकते हैं। जी। तो डेफिनेटली लोगों को गर्म खाना मिल सकता है। इंडक्शन जो है उससे जो है वो ओवन से काम चल जाएगा। जी। बिल्कुल चल जाएगा वो, ये संभव है, बिल्कुल संभव है। 2017 की जो कैटरिंग पॉलिसी आई, उसके बाद 2019 में जो रेलवे के खाने पीने की दरें हैं उनमें जो बढ़ोतरी की गई, उससे कई वर्ग के जो मुसाफिर हैं वो उससे पिंच महसूस करते हैं महंगाई का। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो भारत सरकार रेल मंत्रालय की नई कैटरिंग पॉलिसी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक वजह यह है कि रेलवे देश की सबसे बड़ी रोजगारदाता संस्था है। चाहे कुली हो, चाहे पार्सल गोडाउन में सामान उतारने चढ़ाने वाले लोग हों, चाहे रेलवे के प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले वेंडर्स हों, तो ये सारे लोगों की जीविका जो है वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस रेलवे पर जो उनकी जीविका डिपेंड करती थी, इस नई पॉलिसी ने उन गरीबों को प्लेटफॉर्म से बिल्कुल दूर कर दिया। आज हजारों की तादाद में जो लोग 3-3 पुश्तों से स्टेशन पे काम करते थे, अपना खोंचा लगाते थे, अपना सामान बेचते थे, वो सब लोग बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? कि इन्होंने जो है वो जो बड़े लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े टेंडर निकाल दिए, जो टेंडर कभी भी गरीब आदमी उनके बारे में सोच ही नहीं सकता। जी। किराए इतने बढ़ा दिए कि जिससे कि हो नहीं सकता। जब आप किराया बढ़ाएंगे, बड़े कारपोरेट्स को लाएंगे उसमें, तो बड़ा नेचुरल है कि वो चीज़ों के दाम भी बढ़ाएगा। जी। ये उससे ना तो उपभोक्ता को फायदा हुआ, ना उनको हुआ, रेलवे को भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। जी। समझे नहीं? सिंपल यह है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी बनी। और IRCTC की जो सर्विसेज हैं वो कितनी संतोषजनक है? क्या जोनल रेलवे बेहतर कर सकती हैं? संजय भाई, IRCTC क्या है? IRCTC एक ठेकेदार है जी, और ठेकेदार जो है वो ठेकेदारी का काम कर रहा है। जो काम IRCTC कर रहा है वही कल तक हमारा सीनियर DCM करता था। वो टेंडर उठाता था। अभी सारे तमाम टेंडर्स का ठेका जो है वो IRCTC को दे दिया गया, अब तुम इसको उठाओगे। तो सवाल ये है कि जब IRCTC के बजाय रेलवे टेंडरिंग करती थी तो उनके ऊपर कंट्रोल भी होता था जी। उनके लोग होते थे हर जगह पर, CMI होते थे, एक हमारे जो कैटरिंग के इंस्पेक्टर्स होते थे, वो खाना कैसा बन रहा है, खाने बेस किचन्स थे, उनको देखते थे, वो सप्लाई को भी काम में देखते थे। उनमें कहीं भी कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको जो है वो पकड़ने का काम करते थे। अब इन्होंने तो एक बार ठेका ले लिया, दे दिया जिसको, हो गए। जो कल तक सड़क पर जो है वो बेचते थे जूस, समझे नहीं, वो आज रेलवे के बड़े भारी ठेकेदार हो गए। बड़े बड़े होटल खोल लिए उन्होंने। अब इसमें कहीं ना कहीं पे भ्रष्टाचार भी छुपा हुआ है। अपना पूजा करते हैं लोगों की और लोग उनको उपकृत करने का काम करते हैं। मिश्रा जी, आपने इतना समय दिया, हमारे दर्शक जरूर इसका लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार।